एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चों को डाउट है, तो इस कंडीशन में हमको क्वेश्चन में और कुछ वैल्यू नहीं दी। इससे एक बात समझ में आ गई कि हमारे पास एवरेज स्पीड के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो हम एवरेज स्पीड की जगह 20 लिखो। और टोटल डिस्टेंस नहीं पता तो हम इसको मान लेते हैं एक्स अपॉन, और टाइम भी नहीं पता तो टाइम भी मान लो टी। ठीक है, अब आते समय उसकी एवरेज स्पीड उन्होंने कहा कि 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आते समय भी हमारे पास एवरेज स्पीड ही है 30 इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। अब यार डिस्टेंस तो जाने की एक्स, तो आने की भी अपने घर आएगा वो एक्स से आएगा। और टाइम कितना लगेगा, अब क्योंकि लेस ट्रैफिक था तो उसको कम टाइम लगेगा, तो हम यहाँ लेते हैं t2, इधर मान लेते हैं t1। ये दोनों टाइम अलग है पर डिस्टेंस सेम है। अब क्वेश्चन पूछता है कि टोटल एवरेज स्पीड बताओ कितनी। तो टोटल एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस जाना और आना, यानी कि x गया और x आया, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस x हो गई। अब टोटल टाइम कितना लगता है, तो जाने में t1 लगता है और आने में t2 लगता है। अब इसमें t1 उधर जाएगा तो ये जो 20 है ये नीचे आ जाएगा। सिमिलरली ये t2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और 30 डिवाइड में आ जाएगा। t1 की वैल्यू मिली x बाय 22, तो यहाँ डाल लेते भैया, ये x प्लस x कितना हो गया 2x। अब 2x अपॉन ये t1 की वैल्यू है क्या भैया, t1 क्या डालना है यहाँ पर x अपॉन 20, तो t1 की जगह डालेंगे हम x अपॉन 20 प्लस t2 की जगह डालेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लेंगे हम, तो 20 और 30 का ऐसे हो गया 60। अब ये हो जाएगा 3x प्लस 2x। ये तो पता है ना 20 की टर्म में 63 टाइम्स और 30 की टर्म में 62 टाइम्स, 30 2 जरा 60, ये 60 ऊपर जाएगा तो 2 into 6 12 अपॉन 3x प्लस 2x 5x। इसका आंसर आ गया 24 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x कर दिया। डन।